साल में प्रति वर्ष मैंने एक नौकरी चेंज की, हर साल हर बार एक नई नौकरी की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। तो उस वक्त मेरे को लगा था कि कोई इतना बड़ा कठिन भी नहीं जितना अपन ये बनाते ना, हवा बनाते हैं यार, यार इतना कौन करेगा, सिलेक्शन होता नहीं है, 10-10 लाख लोग तैयारी करते हैं। मुझे लगता है कि एक दिशात्मक तैयारी होनी चाहिए अपने पास। अब प्रश्न आता है कि दिशात्मक तैयारी कैसी होती है? बात तो ये है ना, सब लोग कहते हैं दिशात्मक तैयारी करो, स्तरीय किताबें पढ़ो, लेकिन वो है क्या? उस चीज के बारे में हमें कोई बताए तो हम उस रास्ते पे भी हम भी चल ले। देखो, देखा जाए तो तैयारी करने वाले लोगों की संख्या वास्तव में जो अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और जिनकी संख्या कम है कंपटीशन भी उनका ही होता है। तो सबसे पहले चीज तो ये होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए जो कुछ भी होता है कि जो मेरे को पुलिस कांस्टेबल की करनी है तो फिर अपन किसकी तैयारी करेंगे? कांस्टेबल की ही करेंगे। ओके ना? एक साथ सारे सब साधने की कोशिश करता है तो फिर एक भी नहीं सकती, चाहे सेकंड ग्रेड की करते हैं, चाहे लेक्चरर की करते हैं, चाहे आरएस की करते हैं। अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, मेरे को इसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। पहले दिन का काम ये होना चाहिए। दूसरा, जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं उसका अपने टेबल पे सिलेबस हमेशा होना चाहिए। टेबल पे क्या मैंने कहता हूँ, सिखाना ही कोई रहा मतलब क्या पीछे सिलेबस ही कर रहा है। फायदा क्या है कि वो सिलेबस अपने को बताता है कि अपने को इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। भाई क्रिकेट खेलते हुए अपन उस मैदान से बाहर जाके खेलेंगे तो क्या फायदा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई फायदा नहीं है ना। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं तो ये तो विदित है, ये बिल्कुल फिक्स है कि उस जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित पहले पेपर जरूर हुए, यानी कि उसकी परीक्षा जरूर हुई है। जैसे अपन कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज से पहले भी तो कांस्टेबल के पेपर हुए, तो जितने भी कांस्टेबल के पेपर हुए, चाहे थर्ड ग्रेड के हुए चाहे सेकंड ग्रेड के हुए, वो अपने पास क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। अब अपने को बैठ के पढ़ाई शुरू करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो अपने पास में सिलेबस है उस सिलेबस में से इस पेपर में जो पेपर हुआ, वास्तविक पेपर, मॉडल पेपर की बात नहीं करता, जो हकीकत में पेपर हुआ है उस पेपर में कितने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों का स्तर क्या है। चलो दोनों चीजें अपन ने कर ली, पेपर भी अपने पास में आ गया, सिलेबस भी अपने पास में। सिलेबस अपने को एक खूंटे की तरह बांध के रखता है कि इस दायरे से अपने को बाहर नहीं निकलना। दूसरा, पेपर हमें ये बताता है कि हमें हमारी पढ़ाई का स्तर या लेवल क्या है। दो चीजें होंगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस कंटेंट का चयन करें। कंटेंट का मतलब पढ़ने के लिए अपन क्या। मैं कभी कभी देखता हूँ इतनी मोटी मोटी किताबें आ जाती है, वो ये निकालते हैं ना गाइड, जिसको अपन बोलते हैं। पहली बात तो गाइड कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। मान लीजिए उसमें से अपन ने पढ़ा, उसमें गलत छाप दिया तो अपन कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या उसको? नहीं कर सकते, क्योंकि अपन पहले से ही क्या पढ़ रहे हैं? गलत पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है फिर स्तरीय किताबें है कौन सी। तो मेरा इसमें ये मानना है, जो अपनी किताबें चलती है ना 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताब, देखने में पतली सी लगती है, अपने को लगता है यार 6ठी साल की किताब को पढ़ा नहीं, बात कंपटीशन की तैयारी करा, ये जिस दिन आ जाता है ना उसी दिन अपन गड़बड़ कर लेते हैं। प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अपने को सबसे मानक ही उन्हीं किताबों को मानना चाहिए जो आपके टॉपिक में दे रखे हैं ना, उनको ही अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पूरी 6ठी की किताब है तो पूरी 6ठी की पढ़े, या 10वीं की है तो पूरी 10वीं की पढ़े। अपना सिलेबस है, अपने सिलेबस के जो टॉपिक उसके अंदर है वो अपने को अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए। उसके बाद में फिर अपने को रेफरेंस बुक वगैरह है जो टीचर पढ़ाते हैं अपने को, उसके हिसाब से हम उनका चयन करना। लेकिन सबसे पहले मूलभूत चीज है कि अपना फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। फिर पढ़ते वक्त एक चीज ये आती है कि अपने कभी भी सभी सब्जेक्टों में एक जैसी होती है ना कमांड, वो नहीं होती। या तो किसी का विज्ञान अच्छा है, किसी का गणित अच्छा है, किसी की मेंटल एबिलिटी अच्छी है, किसी का राजस्थान जी के अच्छा है। तो अपना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग रखें, कारण कि वो अपने को दूसरों से थोड़ा आगे ले जाएगा। अब हो सकता है अपनी गणित अच्छी है तो इंग्लिश कमजोर है, तो उसकी भरपाई हम किससे करेंगे? उससे करेंगे। ये 3 चीज हो जाती है। पहली कौन सी बताई थी मैंने? पहला क्या बताया था? सिलेबस बताया था। दूसरा क्या बताया था? पुराने पेपर। तीसरा क्या बताया?
पढ़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें सबसे अच्छी किताबें मानता हूँ, हालांकि गाइड वगैरह जो भी आपको लगता है जहाँ से आप पढ़ते हो। चौथी चीज होती है जो चीज पढ़ी है अपन ने उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पर्सन है, जिसको अपन लोग टेस्ट सीरीज कहते हैं, सर आज की आपकी टेस्ट सीरीज थी, है ना, सर ने बताया था मेरे को। तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, मोटी किताब ले आते, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं जांचते हैं कि मैं कितना सीख पाया। जब तक हम इस चीज को नहीं जांच पाएंगे तो पढ़ाई का मतलब क्या। तो ये चीज अपने पास फिक्स होनी चाहिए, जितना मैंने कंटेंट पढ़ा उतने ज्यादा से ज्यादा मैं टेस्ट सीरीज दूं या मॉडल पेपर है वो सॉल्व करूं। दूसरी चीज ये आती है कि जब भी अपन मॉडल पेपर करते हैं, जैसे अभी आपका मॉडल पेपर हो गया 100% आ गया, हम क्या करेंगे, बढ़वा दे आज तो याद है कहवा दे यार अब काल बढ़िया है। उस पेपर को अपन क्या करते हैं, एक तरफ पटक देते हैं, नहीं पटेगा। उस पेपर का पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो, मृत्यु होने के बाद में डॉक्टर द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। एक एक प्रश्न को देखना है कि ये प्रश्न मेरे को नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कोई तो वजह है। क्या मेरे पास जो पढ़ने का कंटेंट था वो कंटेंट में है कि नहीं। दूसरी चीज, मुझे आ रहा था लेकिन अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था। अपन गड़बड़ क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं, और आधे अधूरे में समस्या ये रहती है कि परीक्षा में जैसे ही प्रश्न आता है, पढ़ा हुआ प्रश्न आदमी कभी भी छोड़ के नहीं आता, गोला काला करता ही करता है। और गोला काला करता है वो गलत गोला काला होता है, और गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। सीधा सा सिस्टम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अपने को इन चीजों को अवॉइड कर कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। जो प्रश्न मैंने मॉडल पेपर दिए थे वो अपने क्या नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। इन चीजों को अपने को बिल्कुल भी हार्ड मान लेनी कि यदि ये चीजें मैं सही करूंगा तो फिर मेरा सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं होगा। कुछ चीजें आपने देखी होगी कि अपने दिमाग का एक जो लेवल होता है ना वो फिक्स होता है। लेवल फिक्स का मतलब समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े हुए भी 100 में से 60 नंबर ले आते हैं। कितने ले आते हैं? वो 60 नंबर अपनी आज तक की पढ़ाई का जो योगदान है वो है। अपन सोचते हैं अरे कंप्यूटर का आराम कर ले, मैं 65% कट ऑफ रहे, 60% तुम्हारा बिना पढ़ी आ रहा है। पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए 60 से 61 बनाने में उतना ही जोर आता है जितना 60 बनाने में, और 61 से 62 लाने में उतना ही ज्यादा जोर आएगा जितना 60 से 61 किया। वहां कठिन मेहनत चाहिए। सिलेक्शन होने वाले में नहीं होने वाले में मैं नहीं समझता कोई ज्यादा फर्क होता है। केवल एक भीड़ होती है जो मुंह होती है। मुंह का मतलब पुलिस कांस्टेबल से एलडीसी में जाएगी, एलडीसी से पटवारी में जाएगी, पटवारी से ग्राम सेवक में जाएगी। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होना होता है जिनके बिल्कुल प्लानिंग होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये संकल्प परिवार भी इसमें आपका सहयोग करेगा, और आप लोग डेडिकेट होकर तैयारी करें। उसका फायदा ये होता है कि अपना समय खराब नहीं होता, और हर बार की तरह अपने को ये नहीं कहना पड़ेगा तैयारी करना है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें सिलेबस और पुराने पेपर तो अपने पास रखने ही रखने। और मेरा ऐसा मानना है कि ये साल जो है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का जो काल है, मैं इसको गोल्डन पीरियड मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ क्योंकि राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी आ रही है, अभी बजट घोषणा हुई थी, उनमें इनका मेन मोटो यही था कि एक तो समय पर परीक्षाएं आयोजित करवाना। अपन सोचते हैं 6 महीने बाद में होगी, 5 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं। आपके वैकेंसी आ गई तो टाइम पे परीक्षा होगी। नहीं पहले क्या बच्चे उड़न करते, टाइम नहीं मिला तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। एक तो सबसे पहली बात ये क्यों, क्योंकि अगले साल राजस्थान में क्या है, इलेक्शन है, और गवर्नमेंट खुद प्रतिबद्ध है। और अभी भी हम पिछली भर्तियों में देख रहे हैं कि बिल्कुल टाइम बाउंड एग्जाम हो रहे हैं। तो बिल्कुल अपने को एकदम फोकस होके तैयारी करना है, और हम समय समय पर मिलते रहेंगे। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। सिलेबस आपको नोट करके रखना चाहिए, सिरहाने लगा के सुनना चाहिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट की, लेकिन सबसे पहली चीज मैंने 2 दिन तक तो केवल सिलेबस ही पढ़ा है। सिलेबस कैसे पढ़ा कि अकाउंटेंट में 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि RSR में कितने पार्ट आएंगे और कौन कौन से आएंगे, अकाउंटेंसी में कौन कौन से पार्ट आएंगे और क्या क्या नाम है।
आपने सिलेबस अच्छी तरीके से याद कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आपके 40% स्टडी तैयार हो गई। तो सिलेबस को आप रट लो, चाहे 4 दिन ही खराब हो, उसको अच्छे से तैयार कर लो। जैसे मेरे एक दोस्त है ग्राम विकास अधिकारी, वो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है। मैंने एक बार उसको कॉल किया, पूछा कि क्या चल रहा है, कि आजकल साइंस पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा साइंस में क्या चल रहा है? उन्होंने बोला कि मानव नेत्र पढ़ रहा हूँ। और मैंने कहा मानव नेत्र तो जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में ही नहीं है, कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा पहले सिलेबस को पढ़ता तो पता चलता। मतलब आप बिना सिलेबस के तैयारी करते हो तो हो सकता है कि आप ऐसी चीज पढ़ लो जो आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। तो सबसे बड़ी चीज सर ने यही बोली कि आपको सिलेबस कंटेस्ट याद रहना चाहिए कि मेरे जो टॉपिक में ये चीज है। साइंस पढ़ रहे हो, 10-12 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, तो आपको मुंह पे याद होना चाहिए। साइंस में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, चतुर्थी याद हो जाए, ये भी आपको मुंह पे याद होना चाहिए, है ना। और मुझसे तो आप सभी परिचित हो, रोज अपन बातें करते ही रहते हैं। आप किसी भी प्रकार का डाउट है तो सर से जरूर पूछे, या कोई अपना भाव रखना चाहे, 2 शब्द रखना चाहे तो भी आपका स्वागत है। रखना चाहेगा कोई? कोशिश करने वालों की कभी कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर को स्थापना देना का स्वागत करें। देखा कि एक जो हाथी था वो एक छोटी सी खूंटी से बंधा हुआ था, है ना। विशाल हाथी था, छोटी सी खूंटी से बंधा हुआ था। तो उस जाते हुए व्यक्ति ने महारथी से पूछा कि भाई मैंने जहां तक सुना है कि हाथी एक विशाल जानवर होता है, बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया है कि ये छोटी सी खूंटी से कैसे बंधा हुआ। तो उस महारथी ने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया कि भाई ये जानवर है, मनुष्य नहीं है। कि इसका क्या मतलब हुआ, ये जानवर है मनुष्य नहीं है? जानवर में इतनी तो बुद्धि होती है कि एक झटका लगा के इस खूंटी को तोड़ सकता है, बकरी भी इस खूंटी को तोड़ सकती है। तो उस महारथी ने क्या जवाब दिया सुनिए, कि जिस दिन ये हाथी का बच्चा जन्मा था, मतलब उस दिन ये बच्चा था, तो जन्मते ही मैंने इस हाथी के बच्चे को इसी खूंटी पे बांध दिया था। तो पूरे दिन उस हाथी के बच्चे ने उस खूंटी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे खूंटी टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि वो निर्बल था, उसमें शक्ति नहीं थी। उसके दिमाग में क्या बैठ गया? दूसरे दिन मैंने वापस उसको बांधा, तो उसने पूरे दिन मेहनत नहीं करके आधे ही दिन मेहनत की, और हाथी के बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया कि मुझसे ये खूंटी टूटने वाली नहीं है। एक दिन मेहनत, पहले दिन एक दिन की, दूसरे दिन क्या कर दी? आधी कर दी। फिर तीसरे दिन उस बच्चे को उस खूंटी पे बांधा, तो उसने आधे दिन की बजाय सिर्फ 1 घंटा ही मेहनत की, और धीरे धीरे उसने मेहनत करनी ही बंद कर दी। उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि ये खूंटी मजबूत है, मेरे से टूटने वाली नहीं है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरे में शक्ति आ गई है, मैं शक्तिशाली हो गया हूँ और इस खूंटी को एक झटके से भी तोड़ सकता हूँ। तो विद्यार्थियों, भाइयों, आप में भी ये चीज हो सकती है कि आप एग्जाम दो, 5-7 एग्जाम दिए, सिलेक्शन हुआ नहीं, और आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं है, मेरे 60 से ज्यादा नंबर तो आने नहीं है। लेकिन आप जो लगातार प्रयास कर रहे हो, 5-7 एग्जाम दिए, आप में भी तो शक्ति आई धीरे धीरे उस हाथी के बच्चे की तरह, तो हो सकता है कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाए। आप उस रस्सी की तरह छोटा सा झटका लगाओ और आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और लगातार क्या करनी है? मेहनत करनी है। धन्यवाद। और अपना शब्द रखना चाहिए मुकेश सर, आप अपना शब्द रखना चाहिए मुकेश सर, आप। मेरा एक सर से एक क्वेश्चन है। जैसे सर ने बताया कि 2011 से 2017 तक आपने 7 जॉब की, तो आपने 2011 में आपका डिसाइडेड गोल था कि मतलब मुझे प्रशासनिक सेवा में चयन होना है, उसी बदल आपने केवल उसी एक पर्टिकुलर गोल से तैयारी की, या पर्टिकुलर हर एक एग्जाम के लिए मतलब जब भर्ती आती थी आप उसका सिलेबस देखकर उसके अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह वो आप पढ़ते थे? उसके बारे में देखो, मैं बताऊँ, पर ज़्यादातर क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। मैं भी वही से इंडिया का ही हूँ, डॉक्टर साहब मेरे अच्छे मित्र हैं। तो अपना मेन टारगेट ये रहता था कि जब गांव छोड़ते हैं ना, तो एक ही रहता है नौकरी लगानी। और कौन सी नौकरी लगानी है? सरकारी नौकरी। हम उस वक्त इतने समझदार नहीं थे कि हमें कोई ये बताए कि भाई आपको नौकरी लगानी थी, ये नौकरी लगानी है, या आपके दिमाग का स्तर इतना अच्छा है तो फिर आपको ये तैयारी करनी चाहिए। ये चीज उस वक्त बताने वाला हमें कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ से अजमेर चले गए थे,
12वीं गवर्नमेंट स्कूल मेड़ता से मैंने पास किया था। जैसे ही हम GCA में एडमिशन ले लिया, सब लेते हैं वैसे, तो वहाँ ये चलता था कि नौकरी लगानी है। तो नौकरी में सबसे इजी नौकरी कौन सी होती है गाँव वालों की? या तो पुलिस की होती है, या फिर ये अपने SSC में जो GD की निकलती है वही थी। अभी तो मेरी हेल्थ और भी ठीक हो गई थी, पहले मैं और भी बिल्कुल दुबला पतला सा था। तो कांस्टेबल का पेपर दिया, पास भी हो गए, 7 बार में फिजिकल देने गया था। और वो मैडम वहाँ से जो IG वगैरह होते थे वो कहते भाई यार क्यों मुंह उठा के आ जाते हो यहाँ पे, तुम्हारा वो फिजिकल तो है नहीं। तो लगता है यार कांस्टेबल तो अपन बढ़ेंगे नहीं, तो फिर अपन क्या करते हैं, दूसरी करते हैं। तो उस वक्त 2012 में आई थी अजमेर से अपना इसकी पटवारी की आई थी।